पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को आप अलजेब्रा मेथड से निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो। आज हम सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह से डेरिवेशन करनी है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास, फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे। तो इसके लिए ना आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। ये यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर आपकी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है। और ये आपको इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है। अब मैं बाकी आपको लेबलिंग्स करा दूँगी, डोंट वरी। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन को हमें डराइव करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेज लिखनी है। देखो, कराने को मैं सीधे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट जब आप एग्ज़ाम अपने स्कूल में लिखोगे ना, तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज मैटर करती है। लैंग्वेज भी देखते हैं वो कैसी लिखी है और कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए वो भी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि v जो है ना, इट इज़ बेटा फाइनल वेलोसिटी, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी। u जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी। a जो है ये होता है एक्सेलरेशन। ये मतलब मैंने यहाँ से कॉपी करके लिख लेना, एक्सेलरेशन, एंड t इज़ इक्वल्स टू टाइम। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, ये ऐसा करके आना है। अब आप सभी को पता होगा जो स्लोप है वीटी ग्राफ की, दिस इज स्लोप। ये स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये किसके इक्वल होती है? ये tan थीटा के बराबर होती है। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज़ इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये मेरी बात सुन लो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका u है, ये पूरा डिस्टेंस आपका v है ना। मैं इस तरफ को लेबल करती हूँ, ये आपका पूरा डिस्टेंस जो है ये आपका v है, ये आपका पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ तक ये आपका u है, और ये पूरा डिस्टेंस अगर ये टाइम है एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये भी आपका टाइम होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेबलिंग की है। तो ये किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? BC, है ना, BC। चलो मैं ऐसे लिखती हूँ अभी जस्ट हम लिखते ही हैं। BC अपॉन बेस क्या है? AC दिख रहा है। AC क्या है? ये t टाइम है, AC इज t, एंड BC क्या है भाई? अगर ये पूरी v है, ये u है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटा माइनस v माइनस u हो जाएगा आपका ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? v माइनस u। अब आप बोल सकते हो क्या? ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लिटरली कंफ्यूज होते हैं। v माइनस यू, ये क्या है? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है ना। ये फॉर्मूला देखा लग रहा होगा, दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन। सो स्लोप जो है वो आप लिख सकते हो, वो इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन में शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू मतलब अपॉन टाइम, ये किसके बराबर है बेटा? एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू दी एक्सेलरेशन। कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को एक बार फिर से देखो और समझने का कोशिश करो कि क्या कहना चाहती हूँ मैं। अब देखो, ये t यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू a t। ये पॉजिटिव का u है,
है ना। इधर जाकर ये यहाँ पे नेगेटिव का था तो यहाँ पे पॉजिटिव, एंड ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इस तरह से आपको डेरिवेशन करनी है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो यहाँ पे s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, एंड एक्सेलरेशन का मतलब a का मतलब एक्सेलरेशन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और ये इसके मतलब लिखने हैं आपको कि इसका क्या मतलब है। आप ऊपर लिख सकते हो द इक्वेशन टू बी ड्राइव्ड, वो इक्वेशन लिख के इसका हर एक वर्ड का मतलब लिख दो। देन उसके बाद है मेथड टू इक्वेट दी टू डेराइव द इक्वेशन इज, उसके बाद अपना सॉल्व करना। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का, ये स्लोप है, इसके नीचे जो वीटी ग्राफ ये बन रहा है ये इसका एरिया है। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है ना, ये वाला पार्ट आपको क्या देता है, आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये जो वीटी ग्राफ का एरिया है, ये वाला वीटी ग्राफ का एरिया, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ये पूरा एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। सो आपको यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, वी नो द एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के, जिसको कि आप एस से लिखते हो, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है? ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है ना। सो एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस। मेरे को वीटी ग्राफ का ये पूरा एरिया निकालना है, तब जाके वो मेरी इक्वेशन ड्राइव होगी। अब यहाँ पे मेरे को दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल बन रहा है तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लिया। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज योर राइट एंगल। सो 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। यहाँ से ये सेम ही रहेगा कि ये टी रहेगी, ये यू रहेगा, ये पूरा वी रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। जो मैंने पहले लिखाया था वही रहेंगे। 1/2 बेस, बेस क्या है? टी। हाइट, हाइट सोचो क्या है? हाइट अगर ये यू है ना, ये आपका वी है, तो ये इस ट्राइंगल क्या हो जाएगी? वी माइनस यू प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? ये लेंथ क्या है? ये क्या है? टाइम इनटू में ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? ये यू। अब इक्वेशन लिखो यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये v नहीं चाहिए, इस v को रिमूव करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो v की जगह आप इसको डाल दो, है ना। v की जगह आप इसको डाल सकते हो, ये u जो कि s के इक्वल चल रहा है। 1/2 इंटू टी इंटू वी, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू रिप्लेस की है ना। अब ये देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, तो 1/2 बचा। और 8 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए टी स्क्वायर बन जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई किया यू टी जो कि एस के इक्वल था। इक्वेशन तो ड्राइव हो गई है, बस और डाल के आप लिख सकते हो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन ड्राइव करनी है आपने ये वाली। अब यहाँ पे p क्या है आप सभी को पता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है भाई? एक्सेलरेशन। और एस एवरीवन नोज कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, हाउ
ड्राइव द इक्वेशन, ईजी है। सबसे पहले हमको पता है कि जो एरिया अंडर स्लोप है, एरिया अंडर स्लोप वो क्या देता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको एस देता है। अब यहाँ पे ना आपको ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर ट्रेपीजियम, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवा देती हूँ कि जो ट्रेपीजियम होता है वो 1/2 एरिया का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, ये वाली आपने यू मानी थी, यू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यू प्लस ये पूरी आपने वी मानी हुई थी, वी हो जाएगा इनटू ये। अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स है तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया ना, अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स है तो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर, ये सम ऑफ पैरेलल साइड है, ये परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ परपेंडिकुलर, है ना, यस, ओके। अब ध्यान से देखो ज़रा, इस पर इरेज कर देते हैं, अच्छी नहीं लग रही है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये टी था तो ये भी टी हो जाएगा, एस के बराबर है, टी तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे, टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, मैं v माइनस यू ए करके t की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये आपकी t आ जाएगी, है ना। तो t की वैल्यू हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं सो दैट कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आ पाए। ये v है, ये u है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटी लगती दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज़ तो आपको दे रखी है यहाँ पे, आपको इसमें कन्वर्ट कर दो अगर अब आप, ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको, आइडेंटिटी लगा कर सॉल्व करना है। समझ में आई, ये तो 8th क्लास में आइडेंटिटी होती है, अगर किसी ने 8th भी नहीं अच्छे से की उसको तो ये भी नहीं पता चलेगा फिर। अब देखो 1/2 इंटू यू प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू टी, यही बनेगा। अब आपको मैं फर्दर सारा सॉल्व, बस थोड़ा सा स्टेप चाहिए है, आपकी सारी जो इक्वेशन है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से। अब देखो ये ए इधर चला, ये ए 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन इज इक्वल टू, ये एस के बराबर चल रहा था, वेरी सॉरी, इट इज़ इक्वल टू दी एस, है ना, एस के इक्वली लेके चल रहे थे हम, ओके। अब देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। हमने ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशंस की डेरिवेशन देख ली और अलजेब्रा मेथड से भी, ठीक है। जो अलजेब्रा मेथड है वो आपको आई बटन में दे दूँगी मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो।